हरे कृष्णा। सब लोग सेफ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का रीडिंग है जिसके बारे में भी लेके आप सोच रहे हैं वो पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहा है। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। 4 कार्ड लेंगे। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं टैरो में से क्या मिलता है। ये 4 कार्ड मिल गए। एक, 2, 3 और ये 4। लव मैसेजेस में 2 मैसेजेस देखते हैं। अब देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। एक, 2, 3 और ये 4। ये भी आ रहा था इसलिए ये भी लेते हैं। ये आ गए 2 मैसेजेस। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 की क्या कार्ड्स हैं। एस ऑफ रॉड्स मतलब कोई एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये आपका साइन हो सकता है या उनका जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। तो पैशन को लेके कुछ थॉट्स हैं और यहाँ पे ब्राइटनेस दिख रहा है, लाइट दिख रही है, मतलब होप्स है। तो हो सकता है ये फूल देख के जैसे कि पता चल रहा है कि ये खिला हुआ फ्लावर है, वैसे ही उनके माइंड में आपको लेके जो ख्याल है वो पॉजिटिव है और वो ब्लॉसम कर रहे हैं। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स। पेज की एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश होती है। तो यहाँ पे कप है मतलब वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस। थोड़ा सा इंसान कुछ कन्फ्यूजन में लग रहा है, मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो। यहाँ पे हार्ट दिख रहा है, मतलब शोल्डर पे हार्ट का कुछ लगा हुआ है। तो ऐसे ही दिल के जो ख्यालात हैं उनको लेके भी कुछ सोचा जा रहा है। और ये जो वेव्स दिखाई दे रही है, ऐसे इमोशंस को लेके कुछ ख्यालात ये सिर पे हावी हो रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह से सरप्राइजिंग एक्सप्रेशंस चेहरे पे आ रहे हैं। तो उनको एग्जैक्टली शायद पता नहीं चल रहा है कि
अपने कप को आपकी तरफ किस तरह से ऑफ़र किया जाए, यानी कि जो इमोशंस, जो फीलिंग्स उनके दिल में इस वक्त आ रही है वो कैसे एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन, तो कोई एयर साइन हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी बादल छाए हुए हैं, तो कम्युनिकेशन करने की चाहत तो है लेकिन कुछ क्लैरिटी ठीक से मिल नहीं रही है। यहाँ पे भी लाइट दिखाई दे रही है, मतलब साइन तो मिल रहा है कि ये शाइन हो सकती है सॉर्ड, अगर उस पर वो किरणें गिर जाए तो। लेकिन इस बादल के हटने की देर है। वैसे ही हो सकता है कुछ इमोशंस की क्लैरिटी उन्हें मिल जाएगी, तो वो ये जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो बातें आप तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है 5 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर एनर्जी है, तो ये 3 कप जो है वो यहाँ पे गिरे हुए हैं। तो ऐसे कुछ इमोशंस हैं जिनको लेके शायद वो कुछ हर्ट फील कर रहे हैं, या फिर वो बातें जो उनको सैड कर गई है उन बातों को दिल पे लगा के बैठे हैं। इसलिए ये ऊपर के 2 कप जो शायद अभी भी भरे हुए हैं उनकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। यहाँ पे भी वाटर दिखाई दे रहा है, तो इमोशंस तो है, लेकिन ये चेहरा अगर देख पाएंगे हम तो सैडनेस भी है। तो ऐसे कुछ अगर पास में कुछ कम्युनिकेशन इशू हुआ था या फिर कुछ बातें हुई थी जिनकी वजह से उनको सैडनेस या फिर हर्ट फील हुआ था, तो उन्हीं इमोशंस को लेके वो सोच रहे हैं, और शायद इसीलिए ये कम्युनिकेशन की क्लैरिटी अभी तक उन्हें नहीं मिल पाई है। तो अगर वो थोड़ा सा अपना फोकस हटा ले और ये कप 3 की बजाय यहाँ पे भी 2 कप अभी भी अवेलेबल है, इनकी तरफ फोकस करे तो उनको वो हैप्पीनेस वापस मिल सकता है। आप देखते हैं दूसरे कार्ड क्या है। सॉरी, अगर आप दोनों में कुछ बहस हुई थी या फिर कुछ बातें ऐसी हुई थी जिनकी वजह से फ़िलहाल कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो वो सॉरी फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ से सॉरी मिल जाए इसके लिए वेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी ये इंसान जो दिखाई दे रहा है वो अपने ही माइंड के ख्यालों में कुछ उलझा हुआ है। ऐसे ही कुछ बातें हैं जो शायद वो रियलाइज़ करके दिल ही दिल में ये सॉरी फील कर रहे हैं। लाइफ इज़ अ राइड लाइक अ रोलर कोस्टर। अब रोलर कोस्टर की राइड तो हम सभी ने ज़िंदगी में एक बार तो ली ही है, लेकिन एक ऐसा पल आता है जब वो राइड लेते वक्त कुछ समझ में नहीं आता, थोड़ा सा डर भी हावी हो जाता है। बाकी पल तो हम एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक मोमेंट ज़रूर आता है जब काफ़ी डर लगता है, लेकिन नेक्स्ट पल में हम फिर से वो हैप्पी मोमेंट जीने लगते हैं जब वो राइड एंजॉय करते होते हैं। ऐसे ही लाइफ का भी होता है, अप्स एंड डाउन्स, ये तो पार्ट ही है लाइफ का। तो हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है, और अगर सैडनेस नहीं होता तो हैप्पीनेस के कुछ इम्पोर्टेंस भी नहीं होते। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि हम हैप्पी मोमेंट को ज़्यादा याद नहीं करते, उन्हीं मोमेंट को ज़्यादा याद रखते हैं जिनकी वजह से कुछ पेन फील होता है, और इसीलिए वो दर्द हमें ज़्यादा तकलीफ़ देता है। लेकिन वो जो कोई भी पल है वो बीत चुका है, ये अगर हम खुद को समझा लें तो इजीली हम ये राइड की तरह लाइफ को एंजॉय करने के लिए रेडी हो सकते हैं, और वो राइड अच्छी तरह से एंजॉय कर भी सकते हैं। फिर चाहे हमारे साथ कोई कंपनी देने के लिए हो या हम अकेले उस राइड पे हो, इट्स अपॉन अस कि हम किस तरह से सोच रहे हैं। ऐसे ही शायद वो भी कोई सोच रहे हैं किसी ख्याल को लेके। हो सकता है आप दोनों ने कभी ऐसी कुछ राइड एक साथ की हो, या फिर राइट नाउ वो ऐसी किसी लाइफ के पार्ट को फेस कर रहे हैं कि उन्हें रोलर कोस्टर की तरह लाइफ लग रही है। अभी कोविड की वजह से तो अप्स एंड डाउन आ ही गए हैं, तो शायद हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी में भी
कुछ ऐसा तकलीफ़ भरा मोमेंट वो फेस कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता चल रहा है कि उन्हें एग्जैक्टली क्या कहना है या फिर वो क्या करें। तो अगर आपकी तरफ से पॉसिबल है और आपको लगता है कि पल भर का ही तो जीना होता है, हमें किसी को भी नहीं पता कि लाइफ में कितने पल हैं हमारे पास, तो इन बातों को अगर सोचें तो किसी के वेट करने की क्या ज़रूरत है। हमें अगर दिल से लगे कि हमें उस पर्सन से बात करनी चाहिए तो पहल कोई भी करे, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये सोच के अगर आपको दिल से लगे तो आप खुद उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना उनका वेट किए। अगर उन्हें बात करनी हो तो वो कर ही देंगे आपसे बात, और आपको भी थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा कि आपने अपने दिल की आवाज़ सुनी। तो इट्स अप टू यू कि आप अपने दिल की सुने और जो भी एक्शन लेनी है वो ले। वेट करने की बजाय वो अच्छा ही होता है। नेक्स्ट है वेकेशन। तो ऐसे किसी वेकेशन के बारे में शायद वो सोच रहे हैं या फिर ऐसे किसी वेकेशन पे जाना चाहते हैं। अभी समर टाइम को लेके भी, हॉलीडेज़ को लेके भी कुछ प्लान आउट शायद उन्होंने किए थे, लेकिन कोविड की वजह से सब चेंज हुआ है। तो जो प्लान्स हुए थे, किसी ने भी डिसाइड किया हुआ था, वो रियलिटी में चेंज होना पॉसिबल तो नहीं लग रहा है फ़िलहाल, लेकिन उन्हें कुछ होप्स तो हैं। तो ऐसे ही शायद कुछ रिलैक्सेशन के मोमेंट में वो क्लैरिटी चाहते हैं थॉट्स को लेके। एक ब्रेक ज़रूरी होता है कभी कभी लाइफ में, जब हम बहुत स्ट्रेसफुल होते हैं। तो ऐसे किसी वेकेशन पे जाके कुछ माइंड सेटअप करने के लिए उन्होंने कुछ शायद प्लान आउट किया होगा और उसी के बारे में शायद सोच रहे हैं। सरप्राइज़ हो सकता है आप दोनों में से किसी का कुछ बर्थडे हो, कोई एनिवर्सरी हो, या फिर ऐसा ही सरप्राइजिंग कुछ मोमेंट आ जाए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया कि अगर आपकी तरफ से पहल हो गई कॉल के लिए तो उनके लिए ये सरप्राइज़ होगा, या फिर आप अपनी तरफ से उन्हें ये सरप्राइज़ दे सकते हैं। और क्या पता शायद उनकी तरफ भी कोई सरप्राइज़ हो जो वो आप तक पहुंचाए उस कम्युनिकेशन के बाद। तो ये सरप्राइज़ के बारे में लेके कुछ तो बात ज़रूर है। यहाँ पे भी पिंक कलर है, पिंक कलर में भी लव को दिखाता ही है। तो हो सकता है अगर इमोशंस उन्होंने आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किए हैं तो वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने के बारे में वो सरप्राइज़ देने का कुछ सोच रहे हैं। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं। आई फील कंपेटेबल इन योर आर्म्स। आप दोनों अगर साथ में ऐसा कोई पल जी चुके हैं तो उनको वो पल बार बार याद आ रहे हैं और उन्हें ये एहसास है कि जब वो आपके साथ होते हैं तो उन्हें कितना सुकून मिलता है। और अगर ये रियलिटी उन्होंने अभी तक फील नहीं किए हैं तो ये उनकी इमेजिनेशन अभी इस पल ज़रूर है कि वो आपके साथ ऐसा कुछ पल बिताने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। कुछ लोग होते हैं कि जो अपने ही दिल की बात मनवाने के बारे में हमेशा फोर्स करते रहते हैं। उन्हें एडजस्ट करना कुछ पता नहीं होता और कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ यही चाहते हैं कि लाइफ में बस वही हो जो उन्होंने सोचा है, जो वो चाहते हैं। यहाँ पे इस पर्सन को ये रियलाइज़ हुआ है कि आप में वो बात नहीं है, आप अलग हैं। आप उन पे अपने डिसीजन नहीं थोप रहे हैं, आप उन्हें पूरा रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मतलब जो भी उन्होंने सोचा है उस बात को आप समझने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं और इसलिए शायद आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर। अब देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था। कार्ड्स देखते हैं क्या है।
द टेम्परेंस, ये एक एंजेलिक कार्ड समझा जाता है, यानी कि अगर इस कप को हम फोकस करें तो आपके दिल में जो भी इमोशंस है या फिर उस पर्सन के बारे में जो भी ख्यालात है, उस फीलिंग को, उस इमोशंस को एंजल की तरफ कुछ ब्लेसिंग्स मिल रही है। यहाँ पे भी शाइनिंग दिखाई दे रही है, तो एक क्लैरिटी तो उस पर्सन को भी मिलेगी कि वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं इस वक्त, आपको लेके क्या इमोशन है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स मतलब कोई अर्थ साइन हो सकता है, यानी कि टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो यहाँ पे भी जो साइन दिखाई दे रहा है, ये सीन जैसा दिखाई दे रहा है। ये तो थोड़ा ये पर्सन माइंड से कुछ सोच के ही प्लानिंग कर रहे होंगे, फाइनेंशियल कुछ थिंग्स को लेके, मटेरियल थिंग्स है, और उसमें से उनको बेनिफिट भी चाहिए। जो यहाँ पे फ्रूट दिखाई दे रहे हैं छोटे से, वैसे ही शायद कुछ इन्वेस्टमेंट को लेके या फिर किसी फाइनेंस को लेके कुछ इस वक्त थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, तो सेवन मतलब ये भी एंजेलिक साइन ही होता है, तो यहाँ पे भी अर्थ साइन ही है। ये पर्सन थोड़ा सा सैड है, तो शायद उन्होंने कुछ प्लान आउट किया था जो फुलफ़िल होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। हो सकता है किसी मटेरियल थिंग्स को लेके कुछ, अगर बड़ा सरप्राइज़ प्लान किया था तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट उनको करनी थी उसको लेके कुछ चिंतित लग रहे हैं। तो अगर आपको कमिटमेंट उन्होंने दिया है तो आपको पता ही होगा कि उनके लिए सच में क्या क्या प्रैक्टिकल बातें इस वक्त फोकस करनी ज़रूरी है। और अगर अभी तक उन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है तो हो सकता है कि कोविड की वजह से फेस किए जाने वाले प्रॉब्लम को लेके क्या क्या प्लान आउट करना है, लाइफ में आगे कैसे होगा, क्या होगा, इसको लेके कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द एम्प्रेस। अगर आप एक फीमेल पर्सन हैं तो वो आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में देखते हैं। उनको आप में वो सारी खूबियाँ महसूस होती है जो उन्हें चाहिए। और अगर आप कोई मेल पर्सन है तो ये जैसे लेडी है वो एक शांत मोमेंट में बैठी हुई है, वैसे ही वो अपने ही ख्यालों में है, लेकिन कुछ पॉजिटिव थॉट को लेके। और यहाँ पे भी शोल्डर पे हार्ट है, तो दिल की जो बातें हैं उनके बारे में भी सोचा जा रहा है। और ये कलर भी इंडिकेट करता है पैशन को, तो हो सकता है कुछ पैशनेट थॉट्स भी उनके माइंड में आपको लेके चल रहे हैं। म्यूज़िक, कई बार ऐसा होता है कि म्यूज़िक हमें डायरेक्टली कनेक्ट करता है और हमारे इमोशंस सामने वाले तक पहुंचाने के लिए हमें क्लैरिटी भी मिल जाती है। कोई गाना सुनते हैं तो कुछ स्पेशल मोमेंट याद आते हैं, या फिर वो वेव्स इतनी पॉजिटिव बन जाती है कि ऑटोमेटिकली अगर हम उस इंसान के बारे में स्ट्रांगली फील करें तो टेलीपैथी हो जाती है, और उस पर्सन को भी रियलाइज़ होता है कि कोई तो मुझे मिस कर रहा है। और बिना इंटेंशन के उन्हें लगता भी है कि वो कुछ कम्युनिकेट करे, वो भले ही सिंपल हाय ही क्यों ना हो। तो अगर आपको कोई फेवरेट म्यूज़िक है तो आप अगर सुने तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। या फिर हो सकता है कि आप दोनों ने सुना हुआ कोई ऐसा सॉन्ग है जो सुन के उनको आपकी याद आ रही होगी, और मे बी वो इस वक्त ऐसा कुछ सॉन्ग सुन रहे हैं जिसकी वजह से शायद वो आपके ही ख्यालों में खोए हुए हैं। चॉइस, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है डिफरेंट चॉइसेस है, वैसे ही हो सकता है उन्हें भी
इस वक्त कुछ ऑप्शंस मिले हैं। हो सकता है कुछ करियर रिलेटेड बातें हैं, या फिर आपके बारे में भी उन्हें एग्जैक्टली क्या एक्शन लेना है इसको लेके भी कुछ चॉइसेस हो सकते हैं, तो उसको लेके भी कुछ सोच रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव, अभी कोविड की वजह से तो ऐसा ज़्यादा कोई कुछ लॉन्ग ड्राइव पे जा नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है शायद आपको लेके कुछ फेवरेट म्यूज़िक सुनते हुए किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाने के बारे में वो इस वक्त सोच रहे हैं। अगर ऐसी कुछ लॉन्ग ड्राइव आप दोनों ने साथ में एंजॉय की है तो हो सकता है उन पलों को याद कर रहे हैं, और अगर नहीं तो ऐसे किसी ड्राइव पे जाने के बारे में उनके माइंड में कुछ प्लानिंग चल रहा है। प्रपोज, अगर उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया है तो वो जल्दी ही नेक्स्ट लेवल पे ये प्रपोज़ल लेने के बारे में सोच रहे हैं, और अगर नहीं तो डेफिनेटली वो एक प्रपोज़ल आपके सामने रखने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे भी कपल दिखाई दे रहा है, तो आप मेल फीमेल कोई भी पर्सन हो, आपको लेके उनके माइंड में क्या ख्याल होंगे ये तो आप खुद ये इमेज देख के समझ भी गए होंगे। जस्ट बी योरसेल्फ, जैसे ये छोटी बच्ची है वो इस मोमेंट को एंजॉय कर रही है, अपने ही ख्यालों में है, तो ऐसे ही आपको भी थोड़ा कुछ खुद के होने के एहसास को एंजॉय करने की ज़रूरत है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा म्यूज़िक, अगर आप खुद को इस पल को एंजॉय करते हुए कुछ सिंपल सा भी म्यूज़िक सुन ले तो हो सकता है कि वो एनर्जी उन तक पहुँच जाए और आप दोनों एक दूसरे से ईज़िली कनेक्ट हो। आप देखते हैं लव मैसेजेस क्या है, या फिर हो सकता है कि वो भी ये चाहते हैं कि आप थोड़ा खुद को समझने की कोशिश करें। कई बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी जिम्मेदारियों को लेके कुछ ज़्यादा ही सोचते रहते हैं और ख़ुद के बारे में सोचना भूल जाते हैं। मे बी इस बात को सोचते हुए वो शायद सोच रहे हैं कि आपको भी ऐसे कुछ रिलैक्सेशन के मोमेंट जीने चाहिए। यू वुड डू एनीथिंग टू मेक मी हैप्पी, तो उनको पता है कि उनकी खुशी आपके लिए कितने मायने रखती है और आप उनको खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं। यू आर सिंपली इररेजिस्टिबल। ये कार्ड क्लियरली बता रहा है कि जब आप उनके सामने आ जाते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाते। उनके दिल में प्यार को लेके, आपको लेके जो इमोशंस आते हैं वो अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।